असेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको ग्रो करने के लिए असेट्स ही मेन वर्क करती है। ये असेट्स जो है, असेट्स के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो वो ओनर की ख़ुद की हो असेट, और दूसरा ये कि वो बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही हो। ठीक है, तो करंट असेट्स क्या होते हैं? यहाँ पर दो तरह के असेट्स हैं, करंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स। करंट असेट्स वो होते हैं जिनको जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या वो आते जाते रहते हैं, जबकि फिक्स असेट वो होते हैं जो बिजनेस में बने रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, और हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक रहें। जैसे कि बिजनेस में हमारे पास कैश है तो वो कैश आएगा भी और जाएगा भी। ठीक है, इसी तरह गुड्स होती है। गुड्स यानी कि वो सामान जो हम परचेज या सेल करने के लिए ख़रीदते हैं, यानी कि दूसरों को बेचने के लिए ख़रीदते हैं, वो हमारी गुड्स कहलाती है। तो कैश, बैंक और गुड्स ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते और जाते रहते हैं, यानी आ सकते हैं और जा सकते हैं। बट फिक्स एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिज़नेस को हेल्प करने के लिए बिज़नेस में होती हैं और वो बनी रहती हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, इनके बिना हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा और बिज़नेस को चलाने के लिए ही हम ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई अगर कंप्यूटर का बिज़नेस है, कंप्यूटर सेल करने का, तो उस टाइम पर वो कंप्यूटर सेल करने का जो बिज़नेस है, तो वो कंप्यूटर जो हम ख़रीद रहे हैं वो बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं, इसलिए वो गुड्स है, और गुड्स है यानी करंट असेट्स है। लेकिन अगर हमारा कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हमने कंप्यूटर ख़रीदे हैं तो वो हमारा एज अ मशीनरी है, यानी कि वो हमारे बिज़नेस में बनी रहेगी, हमारे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी, तो वो हमारी फिक्स असेट है और वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। ठीक, तो इस तरह से फिक्स असेट और करंट असेट्स हमें समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लायबिलिटीज़ जो कुछ हमें देना होते हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। यहाँ पर भी इसके दो है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ यानी कि जो रेगुलर मंथली हम देते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, और लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा टाइम के बाद हमें देना होती है, या 6 महीने या साल भर में एक बार या 2 बार देनी होती है। तो जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं। जबकि बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर कैपिटल लीज, जो लीज पे हम कैपिटल्स या लैंड्स लेते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होगी। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है वो इनकम के लिए ही किया जाता है। बिना इनकम के कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता, या इनकम ना हो तो वो बिज़नेस ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम दो तरह की है, एक डायरेक्ट इनकम और दूसरी है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम सेल से जो मिलती है उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं, और कुछ अलग सोर्सेज से जो हमें इनकम मिलती है उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो ये हमारे 5 ग्रुप्स थे। अगर इन 5 ग्रुप्स में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो हम एक इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एक दूसरे से ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया था आपको, कोई ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ लगाता है वो कैपिटल होता है, यानी उसकी पूंजी होती है। उस कैपिटल से कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर ख़रीदा, बिल्डिंग ख़रीदी या उसका रेंट दिया, मशीनरी ख़रीदी, तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। और उन एक्सपेंसेस के बाद जो वो सारे सामान हमारे पास आता है वो हमारा असेट होता है। ठीक है,
यानी एक्सपेंस करने के बाद जो आया है वो क्या है, हमारा असेट है। और असेट का जब यूज़ करके, यानी कि जो भी गुड्स है हमारा उसे सेल करके जो भी इनकम आ रही है वो इनकम होती है, यानी कि उसके बाद हमें इनकम मिलती है। और इनकम मिलने में जो भी चीज़ें और बढ़ जाती हैं, जैसे कि रेंट हमें देना होता है या फिर हमें सैलरीज़ देनी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर फ़ोन बिल, इस तरह की चीज़ें देनी होती हैं, तो वो सब हमारी जो है वो क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये पांचों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाकी इसके आगे की क्लास में हम देखेंगे कि और भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।